कम टू साइंस क्लासेस दोस्तों, आई होप लोग आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का जो एनटीपीसी का प्रिपरेशन है वो चल रहा होगा। तो आइए यहाँ पर हम 4 जनवरी 2021 का जो जीके जिसका जितने सारे क्वेश्चन हैं सेकंड शिफ्ट का जो 4 जनवरी 2021 को हुआ था उसका सारा मैं जीके जिसका क्वेश्चन लेके आया। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था, सर सैयद अहमद खान। और इस यूनिवर्सिटी का उस टाइम नाम जानते हैं क्या था? उस टाइम नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, पूछ सकता है। चलिए, अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका पहला नाम क्या था जब इसका स्थापना हुआ था? तो स्थापना 1875। और नाम क्या था? तो एंग्लो एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। मैं जितना पॉइंट्स बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, आपको मिस नहीं करना है। हाँ, अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रखंड विद्वान हो गए हैं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अगर सीरियसली तैयारी करें तो आप लास्ट टाइम देखेंगे ही। ठीक है ना? सच तो बहुत आता है कि 2 मिनट देखा चलो निकल गया, हाँ हाँ हो गया। तो वैसा तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट वैसे ही करके निकल जाएगा। ठीक है, अगर रिजल्ट चाहते हैं, अगर सच में चाहते हैं एनटीपीसी क्रैक करना, तो ये CBT 1 क्रैक करना, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना उसको एक क्वेश्चन को आप डिटेल में बताऊंगा। एक क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको दूंगा और पूरा क्वेश्चन आपको करना है, तभी कुछ हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। अगर पूछेगा कि उत्तर बिंदु कौन सा है, तो उत्तर बिंदु है इंदिरा कॉल, ये कहाँ है? लद्दाख क्षेत्र में। इंदिरा कॉल लद्दाख क्षेत्र में। पूरब में कौन सा है? पूरब वाला बिंदु तो किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। किबीथू कहाँ है? अरुणाचल में है। कहाँ है? अरुणाचल में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, आप पूछेंगे कि सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम वाला बिंदु है गुहार मोती। पश्चिम वाला बिंदु है गुहार मोती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गुहार 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 मोती, ये कहाँ है? पश्चिमी बिंदु है। और ये कहाँ है? तो कच्छ जो है ना, कच्छ के क्षेत्र में है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग पॉइंट बना के प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एनटीपीसी का एग्जाम सच में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ सबको आपको नोट कर लेना है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उत्तर वाला बिंदु है इंदिरा कॉल, पूर्व वाला बिंदु है किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु है जो गुहार मोती है गुजरात के कच्छ के रण में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 1656 में शाहजहाँ के द्वारा। 1650 में ही शुरू हुआ था। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा, जिन्होंने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था ना। तो जामा मस्जिद का निर्माण उन्होंने ही करवाया है शाहजहाँ के द्वारा। 1650 में शुरू हुआ, 1656 में ये पूरा हुआ बन के। तो ये आपको याद रखना है। और शाहजहाँ की का पुत्र का नाम क्या था? तो औरंगजेब था। ठीक है, ये आपको रखना है याद। और शाहजहाँ के पिता का नाम क्या था? तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। साबर झील कहाँ है? राजस्थान में। साबर झील राजस्थान में। तो सबसे पहले राजस्थान में और कौन कौन से झील है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फतेह सागर झील लिख लीजिएगा आप लोग। सांबर झील जो राजस्थान का इंपॉर्टेंट झील है, जैसे एक सांबर झील हो गया, फिर एक फतेह सागर झील है, ठीक है, एक पिछोला झील है, जो दोनों कहाँ है? उदयपुर में है। फतेह सागर एक हो गया, फतेह सागर एक हो गया, पिछोला। नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, अभी जितना मेरे पास रिसोर्सेज है मैं उतना ही के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, रिसोर्सेज कम है लेकिन आपके लिए कंटेंट बहुत है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर सांभर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, फिर माधव सागर झील बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता देता हूँ कि जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो भजन लाल शर्मा है, और जो राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव वागड़े। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हरिभाऊ हरिभाऊ किशन राव वागड़े। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं जहाँ तक होगा आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लाउंड लूँगा। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। और जो ये फॉर्मिक अम्ल होता है, और कम कहलक एक होता है कमजोर अम्ल, एक होता है मजबूत अम्ल। तो चींटी के जंग में जो फॉर्मिक अम्ल होता है ना, एक कमजोर अम्ल है। कैसा है? तो कमजोर अम्ल है। ठीक है, कमजोर अम्ल है। और इसका कौन जो फॉर्मिक अम्ल है ना, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, CHCOOH इसका फॉर्मूला होता है। तो ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, और ये चींटी में होता है। और कीड़े वगैरह जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, खट्टे कीड़े, वो, और अंगूर सेब में भी इसका कुछ कुछ फॉर्म्स पाया जाता है। अच्छा, 2011 के जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो 943 था। 2011 के सबसे लास्ट जनगणना 2011 में थी, 2021 में होने वाली थी लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाई थी। कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ। उस समय भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अच्छा, और ये जो भारत की टोटल जनसंख्या मैंने कितना बताया? 121 करोड़ है। और इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी? तो 62.3 करोड़ है। और महिलाओं की जनसंख्या 58.7 करोड़ है। तो ये आपको याद रख लेना है। हाँ, अब दूसरा बात है कि साक्षरता दर भारत की क्या है? तो साक्षरता दर क्या है? 74.9
74%, 74.04% है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का जो गति है उसका प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है? संवेग संरक्षण। ठीक है। तृतीय नियम क्या है? कि जब हम किसी चीज़ के लिए करते हैं तो मतलब कि वो रिएक्शन भी आता है। ठीक है, तो ये तीसरा नियम है। तो न्यूटन के 3 नियम है, तीनों नियम आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरे नियम से एक फॉर्मूला आता है, दूसरा नियम से एक फॉर्मूला आता है, एफ बराबर एम ए स्क्वायर। ठीक है, एफ बराबर एम ए स्क्वायर। अच्छा, भौतिकी में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉन वर्डिन को 1956 और 72 में। और भौतिक नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में जाता है? तो 6 क्षेत्र में, ये आपको याद रख लेना है। सबसे लास्ट में जो देता था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, तो भौतिकी में जो पहले तो हो गया भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थव्यवस्था। ये 6 चीज़ों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और भारतीय जो अंतिम बार कौन भारतीय जीते थे? कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार जीता था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भौतिकी में किसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जॉन बर्डिन को 1956 और 72 में। अच्छा, बुलंद दरवाजा ने को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? गुजरात विजय। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, और इसको अकबर ने कब बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्यालय, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए। जो वेलफेयर होता है ना, ह्यूमन मतलब वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए ये बनाया गया है यूनिसेफ, खास करके बच्चों के लिए। ठीक है, ये बच्चों के लिए काम करता है यूनिसेफ, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। और कहाँ से हुई थी? तो बांधवगढ़ से। कहाँ से हुई थी? तो बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहाँ है? तो एमपी में है। एमपी में है बांधवगढ़, वहीं से हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये सारा पॉइंट। अच्छा, अब देखते हैं कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन है? ब्लूटूथ जो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं और वायरलेस है। वायरलेस मतलब कि उसमें कोई तार कनेक्ट नहीं है, डायरेक्ट मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन कीजिए, अपने एयरफोन का जो ब्लूटूथ है उसको ही ऑन कीजिए, या मोबाइल का ब्लूटूथ है जहाँ पर भी ब्लूटूथ है उसको ऑन कीजिए और डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए बिना वायर के, तो उसी को हम लोग वायरलेस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कौन किया था इसका आविष्कारक? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन किए थे? तो जॉर्ज जॉब हटसन, जैप हटसन ने इसका आविष्कार किया था। ये आपको याद रख लेना ये पॉइंट। ठीक है। हम्म। अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। ये भी आपको रख लेना है। भारत में, अच्छा ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका रेलवे का एग्जाम भी है और ये रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपसे रेलवे का भी रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है। और इससे मैं बता दूंगा, इसके डिटेल्स में बता रहा हूँ कि इससे और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहली बार भारत में रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853। ठीक है, इसको जो पहली बार रेल चली थी, किसके शासनकाल में चली थी? तो डलहौजी। डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, उसी के शासनकाल में चली थी। टोटल डिस्टेंस जो 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ये लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, चली कहाँ से थी? तो मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में ये चली थी, जो भारत की पहली रेल थी। ठीक है, और इसका रेल का नाम क्या था? तो सालवे, सोलवे, सोलवे बोल सकते हैं या फर्स्ट ट्रेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम था। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम जो एमएसपी होता है ना, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसी को हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। तो उसका उसका निर्धारण कौन करता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रहेगा? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी, ये आपके आगे तरफ रखिएगा, सीएसीपी। ये पॉइंट, ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के का पहला प्रेसिडेंसी कब स्थापित हुआ था? तो सूरत प्रेसिडेंसी हुआ था। और कब हुआ था सूरत प्रेसिडेंसी ये स्टार्ट? तो ये हुआ था, एक मिनट, हाँ, भारत का पहला जो प्रेसिडेंसी कौन था? सूरत प्रेसिडेंसी हुआ था। और ये लगभग 1600 ईस्वी के आसपास ही हुआ था। 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना, तभी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से कटरा। पूछेगा कि पहला वंदे भारत कहाँ से कहाँ के बीच चला था? तो दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली टू दिल्ली टू वाराणसी पहला चला था। ठीक है, पहला चला था। और इसका कब चला था? तो 15 फरवरी 2019 को। ये भी आपको याद रख लेना है, 15 फरवरी 2000। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित रमाबाई किस भाषा से संबंधित कावित्री थी? तो ये संस्कृत भाषा से थी। किससे थी? संस्कृत भाषा से। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 2 वर्ष का।
ये भी आपको अस्थायी सदस्य तो अस्थायी हैं, उनका कभी होता ही नहीं। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ये भी आपको पॉइंट रखना है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है एसपी का फुल फॉर्म। तो आपसे कंप्यूटर रिलेटेड एक फुल फॉर्म तो मैं जितना भी सेट कराया हूँ ना, सारे सेट्स में एक क्वेश्चन है। सुशील कुमार किस कैसे संबंधित है? तो सुशील कुमार कुश्ती से संबंधित है, और जेल में है सुशील कुमार, जेल में है। और ये जो पहला जीते थे ना, कहाँ से जीते थे? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, फिर 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आपको याद रख लेना, ये पूछ सकता है कि सुशील कुमार जो रेसलिंग से संबंधित है, कुल से संबंधित है, वो उन्होंने कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो 2008 ओलंपिक में। अच्छा, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो दो। टोटल कितना है अभी भारत में लोकसभा की संख्या कितनी है? 545। अधिकतम कितनी हो सकती है? 550। अधिकतम 550। अभी कितना है? 543 जो है वो चुनकर आते हैं, चुनकर आते हैं, इलेक्टेड हैं 543। और दो जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो टोटल 250 हो सकते हैं, जिसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी आपको रखना याद। अच्छा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जो चिल्ड्रन का है राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, कब पारित हुआ था? 26 अगस्त 2019 को, अनुच्छेद 21 का ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी VVI कर लीजिए इसको, VVI। ठीक है, ये क्वेश्चन को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के आधार पर देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। ये 2019 का था। ठीक है, अगर 2024 पूछे, 23 पूछे, 22 पूछे, सब में इंदौर ही टॉप पर है। अगर 2024 का पूछे तो पहला पर इंदौर है, दूसरा पर सूरत है, तीसरा पर मुंबई है। ये सबसे स्वच्छ शहर है। पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। नवी मुंबई, ये आप लोग को याद रख लेना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि सबसे गंदा शहर कौन है, तो यूपी का फरीदाबाद सबसे गंदा और प्रदूषित शहर है भारत का। अच्छा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वीं सूची में कौन सी भाषा, कितनी भाषा है? तो 22 भाषा। 22वीं भाषा जो शामिल की गई है वो संथाली है। 9 डॉट्स प्राइज 2019 में किसे दिया गया था? भारतीय लेखक एनी जैदी को। ये 2019 का है, लेकिन अभी जो लास्ट सबसे मिला है वो 2022-23 में मिला है जुआना कुशिएक। जुआना कुशिएक, जुआना कुशिएक को मिला है 2022-23 में। कौन सा? 9 डॉट्स। कौन सा? तो 9 डॉट्स। अच्छा, इंदिरा गांधी आफ्टर गांधी, इंदिरा आप इंडिया आफ्टर गांधी की पुस्तक का लेखक है रामचंद्र गोहाई। और इनके एक दो तीन मैं और इंपॉर्टेंट बुक बता देता हूँ। इंडिया आफ्टर गांधी तो है डेमोक्रेसी एंड द नेशन, इंडियन फ्यूचर। फिर है नेचर सर्वाइवर। ठीक है,